हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऐसी 16 मशीनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में हर विद्यार्थी को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट, अगर हम बात करें किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो बेटा इन आज मैं जो 16 मशीनें बता रहा हूँ इनसे संबंधित किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 या 3 सवाल हर बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा देखिए, मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे करूंगा जैसे मैं एक साल में आप ही लोगों से कह रहा हूं कि किसी भी मनुष्य का जब हृदय धड़कता है यानी दिल धड़कता है स्टैंड, तो उसकी धड़कन को किस मशीन से नापा जाता है या किस यंत्र से नापा जाता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरे सवाल की। जैसे मान लीजिए जब भूकंप आता है, ठीक है, तो उसकी तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, ये ऐसा सवाल आपके वीडियो लेक्चर में रहेगा। या फिर हम बात करें कि दूध, आपने देखा होगा, सबने सुना भी है कि उसकी शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो इस प्रकार के सवाल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ऐसी 16 यंत्रों के नाम भी आप लोगों को बताएंगे जिनके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, जो आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो स्टूडेंट देखिए, पहला अपना सवाल है भूकंप की तीव्रता। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है या किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो है बेटा आपका सीस्मोग्राफ। क्या बेटा? सीस्मोग्राफ। और ये बेटा वो सवाल है कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करूं तो ये ज़्यादा से ज़्यादातर यानी मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं एसएससी हो या यूपीएससी के हो, ज़्यादातर ये सवाल पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है। तो याद रखें बेटा, सीस्मोग्राफ। ठीक है, क्या है? सीस्मोग्राफ। ठीक है, आई होप के समझ चुके होंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल देखते हैं बेटा। दूसरा है आपका दूध की शुद्धता की जांच किससे की जाती है। यानी आपके पास दूध है, ठीक है, दूध को आप कैसे बता पाएंगे देख करके ये शुद्ध है कि अशुद्ध, ऐसा तो बता नहीं पाएंगे। तो उसकी शुद्धता की जांच करने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है? तो स्टूडेंट उस मशीन का नाम है लैक्टोमीटर। क्या बेटा? ये लैक्टोमीटर है स्टूडेंट। क्या है? लैक्टोमीटर। ये लैक्टोमीटर बेटा एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से दूध की शुद्धता की जांच की जाती है कि दूध शुद्ध है क्या अशुद्ध है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया, देखिए क्या है, देखिए हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त होता है क्या। देखिए हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, देखिए हृदय का मतलब दिल से है। किसी मनुष्य का जब दिल धड़कता है स्टूडेंट, ठीक है, तो उसकी धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस मशीन की सहायता से कि इसकी धड़कन को सुना जाता है। ठीक है, तो उसका नाम बेटा स्टेथोस्कोप। क्या बेटा? स्टेथोस्कोप। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं? स्टेथोस्कोप का। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये काफी अच्छा सवाल बेटा, आप लोगों को मैंने आपको बताया कि किसी भी मनुष्य की, ठीक है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं बेटा? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए वायुयान जब आकाश में उड़ रहा होता है, ठीक है, तो उसके लिए दिशा भी हुई है। ऐसा तो नहीं कि वो किसी भी डायरेक्शन में गति करता रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में दौड़ता रहेगा। ठीक है, तो वायुयान की जब वायुयान आकाश में जब गति कर रहा है तो उसकी वायुयान की गति किसी यंत्र से नापी जाती है और उसकी दिशा किसी यंत्र से नापी जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके लिए किस यंत्र का यूज करते हैं उसके मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, और जिसका नाम है रडार। क्या है बेटा? रडार। यानी कहने का मतलब ये है वायुयान की गति, वायुयान की दिशा और दूरी। ठीक है, वायुयान की क्या दूरी और दिशा दोनों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हम रडार का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है कि वायुयान की दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? रडार का यूज करते हैं। रडार बेटा बहुत ही फेमस वर्ड है, इसको याद रख लेना। वायुयान की दूरी और दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रडार का यूज करते हैं। काफी बार कंपटीशन एग्जाम में ही पूछा भी गया सवाल है। ठीक है, बात करते हैं बेटा कि वायुयान या विमान, आपसे पूछा जा सकता है वायुयान या विमान के नाम से पूछा जा सकता है कि पृथ्वी से ऊंचाई मापी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, मान लीजिए आकाश में वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इसकी जो ऊंचाई है यानी कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो आप किस यंत्र से नापोगे? बात समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी आकाश में जब वायुयान उड़ रहा है, ठीक है, तो उसकी पृथ्वी से ऊंचाई नापी जाती है बेटा। ठीक है, तो वहां पे उसको किस यंत्र का यूज करते हैं बेटा? उसी यंत्र का नाम बेटा आपका अल्टीमीटर। क्या है बेटा? अल्टीमीटर है बेटा। क्या है? याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। जब वायुयान आकाश में उड़ रहा होता है, ठीक है,
तो ये ऑलरेडी विमान के अंदर होता है, तो उससे पता चलता रहता है कि हाँ विमान अब हमारे पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर है। ठीक है, इस बात को मेरे याद रखना। बड़ा अच्छा सवाल है कि पृथ्वी से वायुयान की या विमान की ऊंचाई नापी जाती है, किससे नापी जाती है? अल्टीमीटर से नापी जाती है। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि विमान के अंदर ही लगा होता है। ठीक है, जब विमान ऊपर उड़ता है या वायुयान ऊपर उड़ता है तो उसका नंबर बताता रहता है कि इतने 1000 किलोमीटर हो या इतने मीटर पृथ्वी की सतह अभी ऊंचाई पर है इस टाइम। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर क्या देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि मतलब आवाज, किसी भी चीज का साउंड। ठीक है, उसकी तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है बेटा? तो उसकी तीव्रता नापी जाती है ऑडियोमीटर से। बेटा किससे नापी जाती है? ऑडियोमीटर। याद रखना, ध्वनि मतलब आवाज के लिए बोल रहा है। ठीक है, ध्वनि यानी आवाज की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है बेटा? ऑडियोमीटर से नापी जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा। अच्छा, बात करते हैं ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। ऊष्मा यानी हीट की जो मात्रा है वो किससे नापी जाती है? ठीक है, तो ऊष्मा की तीव्रता को नापने वाली जो मशीन है, जो यंत्र है, उसका नाम है कैलोरीमीटर। क्या बेटा? कैलोरीमीटर। ठीक है, स्टैंड याद रखना, ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है किससे? कैलोरीमीटर से मापी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिए ये बहुत कॉमन सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9। ये ऐसे सवाल है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसी सहायता से। ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या है वो? डायनामो। क्या है बेटा? डायनामो। देखिए क्या है, एक बार साल को पढ़ रहा हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसकी सहायता से? डायनामो की सहायता से। बेटा किससे? डायनामो की सहायता से। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत ऊर्जा को। देखिए जैसे इसका अपोजिट है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और यहाँ क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किससे? डायनामो की सहायता से। जबकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है किससे? आता है? विद्युत मोटर की सहायता से। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ कहा है विद्युत ऊर्जा, यानी जो आपके यहाँ लाइट आती है आपके घरों में। ठीक है, जब लाइट आती है तो आपके यहाँ मोटर चलाते हो, मोटर से आप क्या वाटर ले रहे हो। बात समझ आ रही है? तो यानी विद्युत ऊर्जा को हम काम चेंज कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसका काम कौन करता है? विद्युत मोटर। यानी विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है स्टैंड, तो आयोग की बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? विद्युत मोटर है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा, गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? गैसों का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्योंकि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि अपने एटमॉस्फेयर में, ठीक है, काफ़ी सारी गैसेज हैं। ठीक है, और उसमें उन गैसेज का अपने एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, कितना दाब है। ठीक है, उसका दाब जो नापा जाता है वो किसकी सहायता से नापा जाता है बेटा? दाब मापी की सहायता से नापा जाता है। दाब मापी को बेटा मैनोमीटर भी कहते हैं, याद रखना। दाब मापी को मैनोमीटर भी कहा जाता है, इस बात को याद रखना स्टूडेंट। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमसे कहा गया है स्पेक्ट्रम को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। स्पेक्ट्रम को देखने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? देखिए स्पेक्ट्रोमीटर भी लिखा हुआ था, कभी कभी स्पेक्ट्रोस्कोप भी लिखा हुआ होता है, ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं हो। देखिए मैंने क्या कहा, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए किस प्रयुक्त होता है? तो क्या लिखा? स्पेक्ट्रोमीटर। कभी कभी यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोप भी लिखा हुआ होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप में लिख देता हूँ यहाँ पे स्पेक्ट्रो। अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, अभी अब आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, इस बात का रखना, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए स्पेक्ट्रम, देखिए मैं जनरली बात करूँ, देखिए बरसात के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बरसात पड़ के निपटती है तो आकाश के एक ओर आपने देखा कभी कभी एक रेनबो दिखाई देता है, यानी इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसके अंदर जैसे मेनली आप लोगों को 7 रंग दिखाई देते हैं। कितने रंग दिखाई देते हैं बेटा? 7 रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम एक ऐसा ही मॉडल होता है जिसके अंदर लाइट के, ठीक है, लाइट के या किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल के बहुत सारी लाइनें दिखाई देती हैं पट्टी के आकार की। ठीक है, लेकिन वो जो अभी बात करता है इंद्रधनुष वाली, वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। क्या का स्पेक्ट्रम है? प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो आयोग को मैं समझा, यानी स्पेक्ट्रम एक ऐसे मॉडल होता है जिसके अंदर बहुत सारी लाइन्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्रकाश स्पेक्ट्रम, तो इंद्रधनुष में आप देखते हैं इसमें लाल रंग भी होता है, हरा रंग भी होता है, पीला रंग भी होता है। आकाश में जो देखा होगा, मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब बरसात के दिनों में बरसात होकर निपट जाती है तो आकाश में एक और क्या आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, उसमें चौड़ी चौड़ी जो कलर की जो कलरफुल पत्ते आपको दिखाई देती हैं, पट्टी आपको दिखाई देती हैं।
ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका इंद्रधनुषी का आपका एक स्पेक्ट्रम है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा, स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मोटर गाड़ी की गति मापी जाती है। मोटर गाड़ी यानी जो आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, उसकी जो गति नापी जाती है किससे नापी जाती है बेटा, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर ओडोमीटर। याद रखना, दोनों चीज़ें याद रखना बेटा। क्या देखिए क्या है, मोटर गाड़ी जो आप चला रहे हैं स्टैंड, ठीक है, तो उसकी जो गति नापी जाती है स्पीडोमीटर से नापी जाती है, फिर ओडोमीटर से नापी जाती है। काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन क्या देखिए, बहुत छोटे व्यासों, व्यास की जगह दूरी भी लिख के आ सकता है। ठीक है, बहुत छोटे व्यासों तथा मोटाइयों को नापने के लिए नापने वाला यंत्र है क्या, माइक्रोमीटर। क्या बेटा, माइक्रोमीटर। यानी इसमें कहा यह गया अगर कोई बहुत सूक्ष्म दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, तो उसको नापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, उसका नाम बेटा माइक्रोमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य को नापने वाला यंत्र है। रेडियो तरंग यानी आपकी जो रेडियो वेव्स है उनको नापने वाला यंत्र, उसका नाम पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में आया सवाल ये। तो रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य नापने वाला यंत्र बेटा वेव मीटर। क्या बेटा, वेव मीटर है। ठीक है, क्या है ये, वेव मीटर। याद रखना, अच्छा सवाल है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य नापने वाला यंत्र क्या है, वेव मीटर है। ठीक है, काफ़ी बार ये जो सवाल है बेटा, ये ज़्यादा बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं सवालों में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, धारा की दिशा तथा तीव्रता, धारा की दिशा तथा तीव्रता बताने मापने वाला यंत्र क्या बेटा, धारा मापी। ये भी काफ़ी लोगों आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में 12th में, इसका बहुत ज़्यादा अपने 12th में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, धारा की दिशा और तीव्रता किससे ज्ञात की जाती है, धारा मापी की सहायता से, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता धारा की दिशा और क्या नापा जाता, धारा की दिशा और परिमाण, तीव्रता और दिशा भी इसकी नापी जाती है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापा जाता है किसकी सहायता से बेटा, वोल्टमीटर की सहायता से। किससे नापा जाता है बेटा, वोल्टमीटर की सहायता से। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्टमीटर की सहायता से नापा जाता है। ठीक है, जबकि धारा की दिशा और तीव्रता किससे नापी जाती है बेटा, धारा मापी की सहायता से। और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किससे नापा जाता था, वोल्टमीटर की सहायता से। दोनों अच्छे सवाल है बेटा और दोनों ही साइंस के सवाल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये आपको बताई गई जानकारी मेरी अच्छी लगी होगी। तो बेटा यही वो 16 यंत्र थे अर्थात मशीनें थी जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहता था। उम्मीद है कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बेटा। और कंपटीशन के एग्जाम के लेवल से देखो बेटा, तो ये ऐसे 16 सवाल है बेटा कि जिनके बारे में 1-2 सवाल इन्हीं क्वेश्चन से आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार होता है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि मैं इस प्रकार की कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।